Salam Pakistan, welcome back after the break and welcome back to the regular set. हम अपनी पहली जो पोजीशन थी उसमें वापस आ गए हैं और उसका मतलब ये है कि हम जिस तरह से आपको पहले एक अपना कोई ना कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ ना कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, बैक टू दैट थिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट जो कि आपको योगा के हवाले से बताएंगे कि योगा के थ्रू आप जितने भी मसाइल होते हैं हमारे हर मसला ना बेसिकली हल हो जाता है योगा से। तो हम कोशिश करेंगे कि आज स्पेसिफिकली चूँकि हम सर्दियों के हवाले से बात करते रहते हैं तो एक तो सर्दियों के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और उसके अलावा जो है हार्ट प्रॉब्लम्स आज के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई हैं। अब जो यंग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बात करेंगे उसके हवाले से। योगा के थ्रू आप किस तरह से जो अपने हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है योगी नईम एंड ही इज़ एक्चुअली द फाउंडर एंड प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल योगा फेडरेशन पाकिस्तान। ऑल्सो ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल योगा फेडरेशन और ये रिसेंटली जो है एम्बेसडर बने जो कि इंटरनेशनल योगा फेडरेशन अमेरिका। ऑल्सो ही इज़ एन अवार्ड होल्डर एंड ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न योगा और तकरीबन 25 साल से पिछले 25 साल से योगा कर भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। तो सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम योगी नईम। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बहन। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है आफ्टर 2 years आई गेस। 2 years जी। बिल्कुल। और जब ये आया करते थे बेसिकली तब ये रेगुलर शो पे आया करते थे। हमारा एक सेगमेंट होता था हर हफ्ते। तो उस टाइम पे हम मेरे साथ एक और भी मेरी दोस्त होती थी, हमें इतनी भी योगा की नईम ने आदत डाल दी, वो पूरा साल हम लोगों ने खुद योगा किया है नईम के साथ ना। और उसके बाद जैसे ही फिर हम थोड़ा वो हुआ और उसके बाद से हमने भी छोड़ दिया। तो वैसे अच्छा रहता है कोई ना कोई आपके साथ हो ना योगा करने के लिए एंड देन यू गेट अ चांस टू डू इट। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सर्दी है आजकल, सर्दी में जिस तरह से खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है और अभी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है फोग का भी, तो उस सूरत हाल में हम किस तरह से अपने आप को सही रख सकते हैं। एक तो जो हमारा स्टमक और उसके स्टमक की बात करी हूँ, हमारे जो लंग्स का प्रॉब्लम आता है उसको थोड़ा सा बता दें। सभी जो फ्लू का मसला रहता है इन दोनों चीज़ों का। बहन इसके लिए प्रिवेंशन के तौर पर आपको 3 चीज़ों पे जो है ना वो अपने आप को कवर रखना है। एक तो सर को ढांप के रखें, सही है, खासकर माथे को, सही है, और चेस्ट को आप ढांप के रखें, इसको कवर रखें, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। और अपने पाँव जो हैं वो गर्म रखें। अगर आपके ये 3 चीज़ें कवर्ड हैं तो फिर सर्दी का अटैक आपके ऊपर नहीं आता। दूसरी चीज़ जो है वो है पानी की कमी। सही है। हम सर्दियों में जो है वो पानी नहीं पीते। आपके अंदर से जो हीट बड़ी होती है, आपको उस वक्त ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुदरत ने आपको सर्दियों में ठंडे फ्रूट्स और ठंडी सब्जियां ही दी हैं जिनकी तासीर ठंडी है। फ्रूट जो है लिक्विड फ्रूट हैं। आप पानी पीने की बजाय पानी खाने की तरफ आएँ ज़्यादा। अच्छा, पानी खाने की तरफ। हाँ, पानी वाले फ्रूट्स। हाँ, सही सही सही। आप यूरिन आपको ज़्यादा आएगा जब पानी पियेंगे। लोग इसलिए पानी नहीं पीते कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ये बात तो फिर उसके लिए फिर आप जो है वो पानी खाना शुरू कर दें। पानी वाले फ्रूट्स कुदरत ने दिए हैं आपको। That's new कि अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की हमेशा ही मसला होता है तो आप फ्रूट्स वो ले सकते हैं जिसमें वाटर इनटेक उसका ज़्यादा वाटर क्वांटिटी एंड देन यू कैन यूज इट। और एक तरीका भी है पानी पीने का। अगर आप उस तरह पानी पीते तो बार बार आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है। आप पानी बहुत आहिस्ता पिएं और उसको चूस के पिएं। आप जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को डालते हैं तो फिर यूरिन आता है फौरन एक घूंट में। एक बॉडी जो है वो आपका बर्तन है, तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल देना तो फिर आता है। हाँ, तो अगर आप उसको बहुत मज़ा लेके पानी को पीते हैं, फील करके पानी को पीते हैं और चूसते हुए पानी को पीते हैं तो उससे फिर आपके अंदर सिस्टम एक्टिवेट होता है जो पानी को अब्जॉर्ब करता है, जो बॉडी को जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचता है। हाँ। ये आप अगर पानी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, एक्सक्रीट भी नहीं हो जाता जी ना? जी, अगर पानी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो आपको सर्दी कम लगेगी। अच्छा, दैट्स अ न्यू लॉजिक। सर्दी लगने की वजह यह है कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता तो हीट अंदर बढ़ जाती है। जब हीट बढ़ती है तो फिर ठंड लगती है। जब आप हवा भी निकालते हैं मुंह से तो आपके धुआं निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही भाप निकलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम सर्दियों में गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उतनी ठंड ज़्यादा लगती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हर वक्त आप जब हीटर के आगे बैठते हैं या हीट आप कोशिश करते हैं कोई हीटर हो तो उसके बाद ठंड ज़्यादा लगती है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन कपड़े हैं। आप सर्दी से बचने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का, हीटर इस्तेमाल करें उससे बेहतर बिल्कुल सही कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि टेम्परेचर बॉडी का एक जैसा रहे। आपका टेम्परेचर जब बाहर का ऊपर नीचे होता है तो अंदर से भी डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर। फिर आपको जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन और आपके जो फीवर, आपके अंदर की जो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें फिर आपके टेम्परेचर से जुड़ जाती हैं जाके। आपके स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा अंदर से टेम्परेचर आपका डिस्टर्ब होता है। तो ये अगर आप ख्याल कर लें। और एक मुद्रा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सर्दी से बचने के लिए, वो है अधि मुद्रा।
आदि मुद्रा। आदि मुद्रा जो क्या करता है कि आप अगर किसी भी जगह पे आप ऐसी ठंडक में हैं और आपको बहुत ठंड लग रही है, आप फ़ौरन बना लें, 15 मिनट के अंदर आपकी सर्दी का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। सही। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि इससे आपकी सांस की जो दिक्कत है वो भी ख़त्म होती है, आपकी नालियाँ सांस की खुलती हैं, और आपको जो खराटे आते हैं उसके लिए भी है। अच्छा, ये जिनको तो काफी सारे मिसाइल जो उनका हाल है। सही। अंगूठे को यूं अंदर रखिए और उंगलियों को ऊपर ला के बंद कर लें, हल्का सा, जोर नहीं लगाना। आपके जो पोर हैं उंगलियों के वो आपके पाम पे टच हो जाएं, सही है, सही है, जोर से नहीं करना। बस हल्का सा। ठीक है, हल्का आप किसी वक्त भी इसको बनाएं, कम से कम 15 मिनट बनाएं। इससे जो है वो आपका सांस लेने का जो अमल है वो भी आसानी से होगा। आपकी जितनी नालियों के अंदर जो आपके ब्लॉकेज है नाक के अंदर से, या किसी भी जगह पे आपको कैविटी फील होती है, आप सांस में दिक्कत फील करते हैं या सांस आपको मुश्किल से आता है, तो ये क्या नाम है इस मुद्रे का? आदि मुद्रा। इसको सर्च आदि कर मुद्रा। सकते हैं आप गूगल पे। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। सही। ठीक। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लोगों को, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ये आपके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की जो सांस की दिक्कत है या दमा है, उसमें भी आपको कारआमद होता है। ये आपकी सांस में आसानी पैदा करता है, और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ खराटे जिनको आते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर्दी का एहसास जो है वो भी इससे कम हो जाता है। सर्दी भी कम हो जाती है और खराटे भी चले जाते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ भी आप बता रहे थे। आपके जो सर्दी का एहसास तो कम होता है, साथ साथ आपकी जो सांस की दिक्कत है, सांस का मसला वो भी सही करता है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक दूसरे टॉपिक पे जिसमें मैंने आते ही बताया कि थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं आज। आप देख रहे होंगे कि चूँकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है ना कि यंग जनरेशन, खास तौर पे यंग जो लोग हैं, मैं आते हुए सुबह अभी आई वाज जस्ट कमिंग अप विद माय मेकअप आर्टिस्ट, तो उसने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में somebody got died just because के अभी उनको हार्ट कोई प्रॉब्लम हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। शी वाज रियली यंग। तो ये इतना कॉमन है। दो चीज़ें इसकी वजूहात हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। एक तो पहले जो बात है वो हम उसको मजाक में लेते हैं, लेकिन वो हकीकत है। दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, तो खोलने ना पड़ते औजारों के साथ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सही बात है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लें। आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं दिमाग के अंदर चल रहे हैं, अगर आप उनको खोल लें, आप डिस्कस कर लें, तो आप बहुत सारी चीज़ जो स्ट्रेसेस आपके अंदर पल रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने दिल में पालने के बजाय, बोझ रखने के बजाय डिस्कस करें। प्रॉब्लम किसी से है, किसी से कोई इशू है, उससे डिस्कस करें। और अगर खुद से भी कोई मसला है, मुझे लगता है कि उसको बेहतरीन तरीका चैनलाइज करने का होता है कि आप डिस्कस कर लें किसी से, आपको बेहतरीन हल मिल जाता है। जी जी, ये एक बहुत बड़ी वजह है। हम स्ट्रेसेस पालते हैं, हम दिमाग के ऊपर बोझ पालते हैं, उसके दिमाग के ऊपर वज़न रखते हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है सिटिंग पोजीशन ज़्यादा, मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन जो दिल की तरफ सप्लाई है उसका स्लो हो जाना। सही सही। अगर आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो बताएगा कि आज जितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह जो है वो अंजाइना पेन है। अंजाइना पेन क्या है कि आपके दिल की जो सप्लाई है वो तो खून पंप कर रहा है, सिर्फ वापस नहीं लेता। बेसिकली अंजाइना में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, वापस नहीं लेता खून। बिल्कुल ऐसे ही। दिल खून वापस नहीं लेता, वो मैनुअल है। उसके लिए दो दिल काम करते हैं पिंडलियों में। पिंडलियाँ आपकी अगर स्ट्रेच होती हैं, पिंडलियों के मसल्स आपके स्ट्रेच होते हैं, तो आपके खून की सप्लाई दिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो हम सिटिंग पोजीशन में पाँव लटका के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ स्लो होती है। अगर हम बैठे बैठे अपने सिर्फ पैरों को यूं स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। सही सही, बिल्कुल। काफ मसल पे स्ट्रेच लेके आए, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है दिल के लिए, बेहतरीन। यहाँ पे वो होती है ना, जैसे ऊपर को होती है इंफीरियर वेना कवर, नीचे होती है सुपीरियर वेना कवर। मेजर वेन्स होती हैं जो सारा ब्लड सारा इकट्ठा करके तो लेके जा रही होती है वापस हार्ट की तरफ। आई गेट इट। तो ये आप अगर इसको करना शुरू कर दें तो ये आपके दिल की जो सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपका दिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसमें ब्लड पूरा मिलता रहेगा उसको, और ब्लॉकेज नहीं आएगी। एक फिर मुद्रा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जिनको दिल का प्रॉब्लम हो, अगर दिल के अलावा भी सीने में किसी भी जगह पर दर्द हो, पूरे चेस्ट में आपको कोई पेन हो, और आप चाहते हैं कि आप गोली जुबान के नीचे ना रखें, उतना इफेक्ट आपको मुद्रा से आ जाए। अच्छा, वो जो नाइट्रोग्लिसरीन एक होती है, जी जी जी, इंस्टेंट आपको पॉकेट पिल कहते हैं, हमेशा हाँ अपने साथ रखते तो हैं। अगर आपको उसके बगैर उतना ही फायदा हो जाए तो वो मुद्रा है हरदिया मुद्रा। अच्छा। पहली उंगली को यूं यहाँ टच करें अंगूठे की जड़ में, ठीक है, और अंगूठे को उंगली के ऊपर से लाते हुए दरमियान की दो उंगलियां साथ मिला लें। सिर्फ टच कर लें, ये जोर नहीं लगाना। ये देखें दिल की तरह बन जाता है, हार्ट शेप हो जाती है, बिल्कुल हार्ट शेप। अच्छा, इसका इतना इफेक्ट है,
ये हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया लोगों के ऊपर। 5 मिनट्स के अंदर जो है वो दर्द खत्म होता है अच्छा, फौरन। इज इट सो? फिर तो मेरे ख्याल से जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको भी हार्ट का मसला, जो नाइट्रोग्लिसरीन रहते हैं इंस्टेंट सिचुएशन में, उनको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अच्छा, योगा इसके बारे में क्या कहता है? योगा ने इसके 3 नाम रखे हैं। एक तो इसका नाम है हरदिया मुद्रा, हरदिया मुद्रा, संस्कृत जुबान में। एक इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अब वो इसकी बनावट की वजह से अपान अपान मुद्रा कहते हैं 2 उंगलियों को मिलाना, सही है। वायु मुद्रा कहते हैं उंगली को फोल्ड करना। वाया उसके मिड से होके जा रहा है, सही हाँ सही। जी, अपान वायु मुद्रा इसकी अपान वायु बनावट मुद्रा। की वजह से। लेकिन एक नाम इसको योग ने दिया जीवत मुद्रा। जीवत मुद्रा, अच्छा, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। जीवत मुद्रा इसको इसलिए कहा कि जिंदगी बख्श मुद्रा, ये जिंदगी बख्शता है। योग ये कहता है कि अगर आप इसको डेली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स करते हैं, अगर आप सेहतमंद भी हैं, तो कभी आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। सही सही। तो ये सबको करना चाहिए, मुझे भी करना और चाहिए। कितने बेसिक है, मतलब योगा का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ना कि योगा इज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। आपको पूरा एक सेटअप करके मैट बिछा के सारा करके एंड देन यू हैव टू डू सम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। बेसिकली हम लोग स्ट्रेचिंग और योगा को मिक्स कर देते हैं, तो योगा इज डिफरेंट। अब देखिए सिर्फ विद द यूज ऑफ फिंगर्स इन योर हैंड्स आप उसको सही कर सकते हैं। योगा के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, सही है, स्ट्रेचिंग भी योगा का पार्ट बिल्कुल ऐसे है। लेकिन ये नहीं है कि योगा सिर्फ वही है मैट के सिर्फ ऊपर। वो नहीं है, हाँ, लेकिन अमूमन ये एक सोच है ना कि हमें लगता है वो है। योगा एक वे ऑफ लाइफ है। आप 24 आवर्स योगा के अंदर तब हैं, मैट के बाद योग शुरू होता है। मैट के ऊपर तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है? प्रेजेंट होने की, मेडिटेशन, अपने हाजिर होने की, अपने दिमाग को जिस्म के साथ जोड़ने की, दिमाग की सारी फाइल्स बंद करने की, थॉटलेस थॉटलेस लम्हा मौजूद में आने की, हाँ। अपने साथ मुलाकात की। बिल्कुल। हम बिछड़े तो आज अपने आप से हुए ना, अपने से बिछड़े हुए हैं, अपने जिस्म से बिछड़े हुए हैं। और योग ये कहता है कि इस जिस्म की इस तरह केयर करें कि ये वाहिद वो घर है जिसमें आपने आखिरी सांस तक रहना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप हर चीज़ जो है वो मतलब छोड़ सकते हैं। हमने तो इसको गार्बेज की बास्केट बनाया हुआ है ना कि जितना गार्बेज जो भी है इसमें डालो, जंक भी डालो, हर तरह का तो फूड भी डालो, हर चीज केयर डालो। करें, अपनी केयर करें। आपने आखिरी सांस तक किसमें रहना है, ये आपने चूज करना है कि आपने बेड पे अपनी सांसें लेनी है या आपने चलते फिरते सांसें लेनी है। वो सांसें तो उतनी मिलनी है जो आपकी लिखी हुई हैं, वो सांसें आपको मिलनी है। अब उसके लिए योग ये कहता है कि आप सबसे पहले तो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मूवमेंट रखें। देखें, याद रखिएगा, बॉडी के अंदर 84% पानी है और पानी के अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम कहता हूँ। ये ठहर जाए तो इसमें स्मेल आती है। आज इंसान बीमारियों का घर इसलिए है कि इसने इस पानी को रोक लिया है। आप अगर चाहते हैं बीमारियों से बचना, आप चाहते हैं अपने जिस्म को फिट रखना, तो इस पानी को चलाते रहें, मूवमेंट करते रहें। अगर आप मूवमेंट से आप हट गए तो जिस मूवमेंट को छोड़ देंगे वो मूवमेंट दोबारा नहीं हो पाएगी। जो लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना शुरू करते हैं वो कभी खड़े होकर नहीं पढ़ पाते, सजदा नहीं कर पाते। तो जिंदगी में मूवमेंट खत्म ना करें, मूवमेंट को अपने जारी रखें। आपने माइंड बना लिया होता है ना कि अच्छा मेरे से नहीं होगा। हालांकि मेरे ख्याल से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल के एक्सरसाइज योगा के थ्रू दे हैव रिवर्ट बैक। बिल्कुल, बहुत से उनके मसाइल के उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा ना, तो दोज आर द पीपल हु स्टार्टेड लाइक वॉकिंग। जी जी। तो अगर आप बॉडी को केयर करेंगे, अच्छा, स्ट्रेचेस भी बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़बरदस्ती करते हैं, बॉडी के साथ जबर करते हैं। योग कहता है नहीं, लाइट अंदाज में जितना आपसे आसानी से हो सकता है उतना करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेच बढ़ता जाता है। अच्छा, जब आप जोर आजमाई करते हैं तो मसल सिकुड़ते हैं, बजाय स्ट्रेच होने के सिकुड़ते हैं। अगर आप मसल्स को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ के उनको फ्री करें और आप आहिस्ता आहिस्ता जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उतना ही आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी बजाय जोर लगाने के। सही सही। तो ये चीज़ें अगर आप सांस को लंबा करते हैं, डीप ब्रीदिंग हम नहीं करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस है ही नहीं ना, हमने तो कभी हम जिंदगी को जी रहे हैं सिर्फ नाक तक, बस सांस नीचे नाक नहीं लेके जा रहे ना। तो हम हमेशा बताया करते थे कि पेट से हम सांस नहीं लेते, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। योगा ये कहता है कि जो प्राण कहता है इसको, जो आपकी लाइफ एनर्जी है, इसको आपने हर सेल तक पहुंचाना है। जिसको मेडिकल ने कहा कि ब्लड के अंदर आपके ऑक्सीजन है, मेडिकल ने इसको यूं कहा। तो योगा सदियों से कह रहा है कि प्राणिक एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी की एक गारंटी है वो आपके सांस के ज़रिए से अंदर जाती है। तो आप नाक तक जिंदा हैं या पूरी बॉडी से जिंदा हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप वो कर सकते हैं जो आपका दिमाग चाहता है फिजिकली, तो आप जिंदा हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते जो दिमाग आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो आप पूरी बॉडी से जिंदा नहीं है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही। योगा ये कहता है कि दिमाग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर जो फोर्स है, जो दिमाग के ज़रिए से पूरे जिस्म में फैलती है, सांस के ज़रिए से, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से, जिसको सुषुम्ना नदी कहा योग ने, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो फोर्स है वो तभी एक्टिव हो सकती है जब आप सांस को थोड़ा लंबा करेंगे। आपके फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, राइट। हमने फ्यूल कर लिया खाने पीने को, और ये कार्बन है। तो कार्बन जितना बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा उतने ही आप जो है वो बीमार से बीमार तर होते जाएंगे। तो अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो ऑक्सीजन पे फोकस करें प्लीज़, नाक की ज़िंदगी को ख़त्म करें और अंदर जाएं। अंदर इन डेप्थ करें और डीप ब्रीदिंग, जो Deep डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है जी, जी। वो करें। अच्छा, हमने एक तो ठंड के लिए आपने मुद्रा बता दी, और उसके बाद दूसरी चीज़ हम बात करें थे हार्ट के वाले से, तो आपने उसके हवाले से भी बता दिया कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, बल्कि वक्त खत्म हो चुका है, तो मैंने कहा एक बार रिपीट कर दूं कि ये दो चीज़ें जो बेसिकली आज हमने सीखी हैं, दो डिफरेंट मुद्राज हैं। जाते हो बस दोनों के एक बार क्विकली विद इन 10 सेकेंड्स दोनों का बता दें। आदि मुद्रा जो है ये आपकी सर्दी के एहसास को कम ठीक है, करता है, खराटे सही हो कम गया। करता है, सांस को दिक्कत जो है उसको कम करता सही है। हो गया। और हरदिया मुद्रा जो है, पहली उंगली को फोल्ड करें, पाम के अंदर टच करें और ऊपर से अंगूठे को लाते हुए दरमियान की 2 उंगलियां बराबर उनके करके साथ अटैच अंगूठे करें। टच कर और ये लें। आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ है, उनके लिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया योगी नहीं, Welcome, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस Welcome, कि welcome. कौन से मुद्राज है जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे और मिलवाएंगे आपको अपनी नए मेहमान से। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।